अगर आपने रात्रि भर विश्राम किया है और सुबह आप ऊर्जावान हो गए हो, परम ऊर्जावान हो गए हो, रात्रि के पूर्ण विश्राम के बाद आपका अंग अंग ऊर्जावान हो गया है, तो हम आपसे कहेंगे कि परिश्रम करो, कोई काम करो, मेहनत करो। और अगर आप दिन भर, सारे दिन भर कठिन परिश्रम करते रहे, शाम को बिल्कुल थक गए, चूर चूर हो गए, तो हम आपसे कहेंगे कि आराम करो। एक ही व्यक्ति से हमने दो शब्द बोले और दोनों बिल्कुल उलट उलट थे, दोनों बिल्कुल विपरीत थे। और आप बड़े मजे से कह सकते हैं कि आप क्या करें, एक ही आदमी से कह रहे हैं कि आराम करो और एक ही आदमी से कह रहे हो कि काम करो और काम मत करो, और काम करो एक ही व्यक्ति से कह रहे हो, दोनों विरोधी बात है। तो हम यही बोलेंगे ना कि जब आप थक जाओगे तब हम आपसे यही कहेंगे कि आराम करो, और जब आप आराम करके, पूर्ण विश्राम करके ऊर्जावान स्थिति में आ जाओगे तो हम आपसे कहेंगे आप कोई काम करो। यही दो बातें हैं जो हम बोलते हैं। आप हमारे ही शब्दों को लेके विरोधाभास पैदा कर सकते हो। अब मैं बोलता हूं तो मेरे पास बहुत से लेख आ जाते हैं। मैंने ज्योतिष के विषय में बोला तो लेख आ गए, ओशो जी के लेख आ गए। देखिए, बात यह है कि ओशो ने, पहली बात तो ज्योतिष के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, ज्योतिष की विद्या वो जानते ही नहीं थे। कुछ व्यक्तियों ने ज्योतिष की बुराई की है, जैसे महर्षि दयानंद वगैरह, डट के विरोध किया है। ओशो ने विरोध भी किया है और स्वीकृति भी की है, और मेरे पास एक लेख आ गया। मैं ज्योतिष के संबंध में बोला था, विरोध में भी बोल सकता हूं अगर कुछ बात गलत होगी तो। अब उनका एक लेख आ गया कि अगर सब कुछ स्टार्स पर डिपेंड है, वो ही तुम्हारी जीवन शैली को चला रहे हैं, तो फिर तुम्हारी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है बिला शक। क्या गलती है इसमें? और उसे ये भी कहते हैं कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जो स्टार्स हैं प्रभाव डालते हैं। आप पढ़िए, आप ओशो से क्या पढ़ते हैं? सभी को एक ही ज्ञान होता है, सबे सियाने एक मत। ओशो से पूछ लीजिए या जीवंत गुरु से, किसी से भी पूछ लीजिए, अगर वो गुरु है तो उनके विचार मिलेंगे। सबे सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी, मूर्ख अपनी अपनी बात कहेंगे, क्योंकि वो एक तरफा बात कहेंगे, दोनों चीजों को तोलेंगे नहीं। एक परडे को झुका रहने देंगे और दूसरे परडे को उठा रहने देंगे। सो ज्योतिष अगर स्टार्स पर व्यक्ति का जीवन स्वतंत्र है, स्टार्स ही चलाते हैं व्यक्ति का जीवन, तो मनुष्य जीवन परतंत्र हो गया। फिर आपकी मुक्ति भी स्टार्स के हाथ में हो गई, ग्रह नक्षत्र के हाथ में हो गई। अगर ग्रह नक्षत्र ही आपकी मुक्ति को प्रभावित करते हैं या मुक्ति दे सकते हैं ग्रह नक्षत्र जन्म के, तो फिर आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जोशियों को बुलाया गया। जोशियों ने कहा कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा
या चक्रवर्ती साधु होगा, सन्यासी होगा। इसका नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा, ये सुप्रसिद्ध व्यक्ति होगा। और हुआ। लेकिन जोशु ने ये नहीं कहा, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, जोशु ने ये कभी नहीं कहा कि यह चक्रवर्ती सम्राट ही होगा या यह चक्रवर्ती साधु ही सन्यासी ही होगा। इसलिए ज्योतिष के मामले में दो बातों को ध्यान से समझ लेना, फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि एक महान पुरुष सभी बात को बोले, ये विश्व तो बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं तो कितना ही बड़ा विद्वान है, कितना ही बड़ा ज्ञानी है, उसे अटकना पड़ता है। मुझसे कहे हुए कि पेंचर लगा दो, मेरे से पेंचर कहाँ लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। महावीर भी पेंचर नहीं लगा सकते थे, बुद्ध भी पेंचर नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे। ये आपकी कला है। हमें नेट चलाना नहीं आता था, हमें आप जैसे लोगों से हमने सीखा। ज्योतिष में दो बातें होती हैं, एक तो होती है पोटेंशियलिटी और एक होती है प्रीडिक्शन। बातों को गौर से समझ लेना, फिर आपके भीतर बैठ जाएंगी। और ये जो द्वंद्व चल रहे हैं शब्दों के, हैं तो शब्दों के, क्योंकि आपने असलियत तो देखी नहीं। मजा तो तब था अगर मैं कुछ बोला और आप अपना विचार सामने रखते। ओशो को विचार मेरे सामने क्यों रख रहे हो? वो तो चले गए, मैं सवाल किससे पूछूंगा? किसी का विचार क्यों रखते हो मेरे आगे? रमन का विचार क्यों रखते हो? और परमहंस का विचार मेरे आगे क्यों रखते हो? खुद का विचार रखो, फिर तो मजा आए। लेकिन खुद तो कुछ जाना नहीं और दूसरों के विचारों से काम चला लेते हो, दूसरों को पराजित करने की चेष्टा करते हो। किसी अन्य के अनुभव के साथ अपने अनुभव से पराजित करने की चेष्टा करो तो समझ में आए, लेकिन दूसरों के अनुभव से पराजित करने की चेष्टा मूर्खता के सिवा और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुमने जाना नहीं जाना, किसने जाना? जिसने जाना उसको लाओ सामने। अब मैं बात भी पूछूं, जवाब भी दूं तो किसे दूं? बात तो आपने तीसरे व्यक्ति की कर दी, ना मेरी की ना अपनी की, तीसरे व्यक्ति की कर दी, जो कभी बोल के गया था 50 वर्ष पहले, उसकी बात कर दी। तो अब मैं सवाल पूछूं तो किससे पूछूं? क्योंकि उदाहरण तो किसी और व्यक्ति का है, आपका तो है नहीं। या तो ये कहो कि मैं जानता हूं, फिर तो मैं आपको जवाब भी दूं कोई। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता हूं, अगर आपके मन में द्वंद्व चल रहा है तो एक दृष्टि से आप मुझे सवाल ही कर रहे हो, सीधा नहीं, कान को दूसरे हाथ से टेढ़ा करके पकड़ रहे हो। एक दृष्टि से आप मुझे सवाल ही कर रहे हो, उस सवाल का जवाब मैं समझता हूं, मैं दे देता हूं। एक होती है पोटेंशियलिटी, एक होती है प्रोबेबिलिटी। देखिए, बुद्ध के बारे में जो जोशियों ने भविष्यवाणी की कि या तो सन्यासी या चक्रवर्ती सम्राट, ये क्या थी? ये प्रेडिक्शन नहीं थी, ये पोटेंशियलिटी थी। संभावना है, लेकिन एक बात तय है कि बनेगा महान। स्टार्स बहुत बढ़िया, जैसे उच्च का गुरु बैठा हो, उच्च का शुक्र बैठा हो, उच्च का चंद्रमा बैठा हो, उच्च का लगन बहुत सुंदर हो, जैसे वृक्ष लगन है, बहुत शक्तिशाली लगन है। लेकिन ऐसी बातें आपके सामने करना मैं व्यर्थ समझता हूं, क्योंकि आप जानते नहीं हो इसके बारे में। मैं आपको आपकी बात आपके सरल भाषा में समझाना चाहता हूं, ताकि आपके हृदय का द्वंद्व समाप्त हो जाए। पोटेंशियलिटी
और प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या है? ये व्यक्ति या तो सन्यासी बनेगा या सम्राट बनेगा, लेकिन बनेगा विश्व प्रसिद्ध। बुद्ध के बारे में तो ये कहा गया था, कहते दोनों का भविष्यवाणी है, लेकिन भविष्यवाणी जो जानते नहीं वो भविष्यवाणी ही कहेंगे। बुद्ध के बारे में पोटेंशियलिटी कही गई, प्रोबेबिलिटी कही गई, संभावना है। दोनों बातें, कुछ भी हो सकता है। राज्य में भी चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है, अपने राज्य की बढ़ोतरी कर सकता है, चक्रवर्ती हो सकता है। और दूसरी मैंने कहा प्रिडिक्शन। मैंने कहानी सुनाई थी, जैन शास्त्रों में ये कहानी आती है कि मखली गौशाल और भगवान महावीर जा रहे थे। एक पौधे के बारे में पूछा, उन्होंने जवाब दिया और मखली गौशाल ने वो उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन वही हुआ जो महावीर ने प्रिडिक्शन की थी। प्रिडिक्शन ये है भविष्यवाणी। इट विल हैपन, सर्टेनली हैपन, ये होगा और अवश्य होगा, ये होती है प्रिडिक्शन। महावीर ने पोटेंशियलिटी जाहिर नहीं की थी। पोटेंशियलिटी जाहिर करते तो कोई अर्थ भी ना था। मखली गौशाल ने पोटेंशियलिटी थोड़ा पूछी है, पोटेंशियलिटी तो खुद भी बता सकता था। तो अगर इसको कोई गऊ खा जाए, कोई पशु खा जाए, या किसी चीज के तले आके ये दब जाए पौधा, तो ये मर जाएगा पौधा। ये अपने अंतिम चरम परिणति तक नहीं पहुंच पाएगा। ये तो कोई भी बता सकता है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये बता सकता है कि यह या तो अपने पूर्ण वृक्ष फल तक पहुंच जाएगा, फल फूल तक पहुंच जाएगा, या ये सिकुड़ जाएगा। चाहे धूप से सिकुड़ जाए, चाहे मौसम से खराब हो जाए, चाहे कोई पशु आके इसको खा ले, कोई भी कारण हो सकता है। और वो होती है पोटेंशियलिटी। महावीर ने पोटेंशियलिटी या प्रोबेबिलिटी का कोई जिक्र नहीं किया। उसने कहा कि ये पौधा अपनी अंतिम चरणति तक पहुंच जाएगा, यह फल फूल से युक्त होगा। उसने की थी प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। और अगर कोई भविष्यवाणी करता है तो वो होके ही रहती है। तुलसीदास के रामायण में, श्री रामचरितमानस में एक वर्णन आता है, बड़ी सुंदर कथा है कि हिमालय और मैना के पास महर्षि नारद आते हैं और वो उससे पूछती हैं कि मेरी पुत्री पार्वती, इसको कैसा वर मिलेगा? तो नारद कहते हैं कि मत पूछो, मत पूछो पर्वतराज, ये तो ऐसा मिलेगा कि विभूति अंग अंग पे लिपटी हुई, नंग धड़ंग, बाघ की खाल को बागंबर लपेटे हुए, और त्रिशूल डमरू और बड़ी बड़ी जटाओं वाला। कहा है विकराल भयानक, ऐसा मिलेगा? उसने कहा है मेरी पुत्री के भाग्य में ऐसा वर लिखा है, और ये राजा की पुत्री है पार्वती। तो उसने कहा महर्षि, कोई उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ जिससे ये होनी टल जाए। तो महर्षि नारद वहां पर एक दोहा बोलते हैं, कह मुनीश
हिमवंत सुन, विधि सो लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मिटन हार। कह मुनीश हिमवंत सुन, विधि सो लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि कोई न मिटन हार। जिस विधाता ने जो लिख दिया लीलार में, ललाट में, देव धनुज राक्षस देवता, नर नाग मुनि को न मिटन हार, कोई नहीं मिट सकता उसे, ये होकर ही रहेगा, ऐसा ही मिलेगा इसको, कोई उपाय नहीं है इसका। और अगर महावीर को उस वक्त मखली गोसाल ये कह देता कि नहीं, इसको फल फूल नहीं लगेंगे, पौधे को ये मुरझा जाएगा, तो वो तो अलग बात थी। उसने तो उसे उखाड़ फेंक के और बाहर फेंक दिया दूर, उसने तो बात ही खत्म कर दी, उसने विरोधी होने का सबूत दे ही दिया। लेकिन वो ही हुआ जो महावीर ने कहा, वो वृक्ष अपनी चरम परिणति तक पहुंचा, फल फूलों से लदा। ये क्या था? ये पोटेंशियलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं थी, ये प्रीडिक्शन थी, ये थी भविष्यवाणी। इट विल हैपन सर्टेनली, ये होगा और अवश्य होगा। तो दो बातें हैं, दोनों बातों को ध्यान से समझ लेना। ज्योतिष में ये दोनों बातें आती हैं। अगर आप किसी ऋषि का, किसी संत पुरुष का हवाला देख के कोई बात कह रहे हो, मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ, फेसबुक पे पढ़ लेता हूँ, कभी कभी मुझे वक्त मिलता है, कभी किसी का उदाहरण है, कभी किसी का उदाहरण है, कभी किसी का उदाहरण है। और जब मैं उनके जीवन में झांकता हूं तो मुझे पता चलता है। एक बड़े मजे की बात सुनाऊं। कोई मैं करीब 30-35 का रहा होऊंगा, कोई व्यक्ति राधा स्वामी संप्रदाय को मानते थे। क्षमा करना, अगर कोई राधा स्वामी संप्रदाय से संबंधित हो तो मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मैंने एक मजाक की बात आपसे बताई। तो जो शराब पीता था व्यक्ति, उसके पास जाया ही नहीं करता था। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है? शराब रात को पी है, अब तो उतर गई। कहते नहीं, वो विष के भीतर खून में रच गई है, अभी तो 72 घंटे तक वो खून में रहेगी अल्कोहल। तो मैंने कहा उससे मिलोगे भी नहीं? कहते नहीं। मैंने कहा फिर यह तो टेढ़ा मसला हो गया। पहली बात तो अगर आपको बताए बिना व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो फिर आप कैसे पहचानोगे? आप उसका कोई टेस्ट थोड़े करोगे। उसकी गाड़ी खराब हो गई। और मेरे एक मित्र गाड़ियों के बड़े अच्छे मैकेनिक थे, वो खुद भी शराब पीते रोज डेली। तो मुझे कहने लगे चलो गाड़ी ठीक करा लें, यहाँ पर कोई मिस्त्री है? मैं कहा मिस्त्री तो हैं, लेकिन बात यह है कि आपको बड़ी अड़चन आएगी। ऐसा क्या अड़चन आएगी? मैंने कहा वो रात को शराब पीता है, और आप किसी के पास भी चले जाओ, करीब करीब मिस्त्री शाम को पीते हैं, मेहनत करते हैं, सारे दिन लोहा चलाते हैं, हाथ पांव थक जाते हैं बेचारों के, विश्रांति के लिए थोड़ी शराब पी लेते हैं, नींद अच्छी आ जाती है, सुबह फ्रेश उठते हैं। उनको फ्रेश करने का यही ढंग है, उनके पास और कोई ढंग ही नहीं। तो मैंने कहा वो शराब पीते हैं। और किसी और के पास अगर जाओगे भी, पहली बात तो मैं जानता नहीं हूं कि आपकी गाड़ी का मैकेनिक कौन है। जिसे मैं जानता हूं वो पक्का शराब पीता है। अब आप देख लो गाड़ी ठीक करानी है नहीं करानी है। और कहीं भी चले जाओ आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। लेकिन उसने मेरे को धीरे से कहा, मेरे कान में कहने लगा ये तो कहने की बातें हैं, आप उसी के पास ले चलो।
पीता है तो पीता है, अपना शरीर खराब करता है, उसकी किडनी फेल होगी, मेरे को क्या है। मैंने कहा फिर आप संप्रदाय के ऊपर क्यों थोप रहे हो अपनी बात। वो कहते हैं सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे भक्तजन होते हैं हमारे। गुरु ने कुछ कह दिया तो किसी कारण से कह दिया। ये थोड़ा कह दिया कि आप जिस दुकान पे जाओगे उससे पहले पूछ लेना कि भाई शराब तो नहीं पीते, रात को शराब तो नहीं पीते हो। मैं आगरा चला जाया करता था, बूटों की दुकान थी हमारी बहुत बड़ी, तो मैं बूट खरीदने के लिए आगरा वगैरह चला जाया करता था। अक्सर ही मुझे जाना पड़ता था, बहुत बार जाना पड़ता था। और वहाँ पर क्योंकि खाना तो बाहर से खाना पड़ता था, जहाँ देखो वहाँ शुद्ध वैष्णो होटल। गलती से कभी चला जाया करता मैं, तो अंदर देखता कि वो पूछता कि मेनू के अंदर लिखा हुआ है कि वेज और नॉन वेज। मैंने कहा ये बाहर तो तुमने शुद्ध वैष्णो, कहता वो तो आपको बुलाने के लिए लिखा था, वो तो आपको आकर्षित करने के लिए लिखा। शुद्ध वैष्णो कि आप किसी तरह आ जाओ, वैष्णो भी मिलेगा आपको अलग से। मैंने कहा देखो कड़छियाँ तो इधर उधर नहीं करते हो। कहते जी आपसे क्या छुपाना है, सब कुछ होता है, लेकिन लिखना तो पड़ता है। ऐसे ही लिखा जाता है, माना माना कुछ नहीं जाता, दिखाने को है सब कुछ। तो मैं अपनी मूल बात पे आ जाऊं। ज्योतिष के बारे में मैंने बात की, पोटेंशियलिटी, संभावना। बुद्ध के बारे में संभावना थी और महावीर ने उस पौधे के बारे में प्रीडिक्शन की थी कि ये होगा। और मैंने दो तल बताए। स्टार्स की कैलकुलेशन के द्वारा हम आपको पोटेंशियलिटी और प्रोबेबिलिटी के बता सकते हैं। जिन ज्योतिषियों से पूछा होगा महात्मा बुद्ध के लिए, वो जोशी अवश्य ही कोई भीतर की स्थितियों में नहीं पहुंचे होंगे, ध्यान की बड़ी उच्च अवस्थाओं को नहीं छुआ होगा, कैलकुलेशन में माहिर होंगे, स्टार्स की मोमेंट्स के अंदर उनको बहुत दक्षता होगी। कौन ग्रह कहाँ बैठा, कौन सी राशि में कितने अंश खेला, वक्री मार्गी उदय अस्त कैसे क्या पोजीशन है, सब जानते होंगे। उस हिसाब से उसने राजा था कर शुद्धोधन का बेटा था, तो बड़े ढंग से उन्होंने सारी कैलकुलेशन करके बताया होगा। कैलकुलेशन करके बताया कि या तो ये होगा या तो वो होगा। ये थी पोटेंशियलिटी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हम, पोटेंशियलिटी को हम स्टार्स की कैलकुलेशन के द्वारा बता दिया करते हैं। कोई भी बता सकता है, बहुत से दक्ष ज्योतिषी हैं जो ये बता दिए करते हैं कि ऐसा होगा। ये स्टार्स की सिचुएशन के, स्थितियों के हिसाब से ये चीज़ों को कैलकुलेट किया जा सकता है। आप माने ये जरूरी बात नहीं है। महर्षि दयानंद जैसे लोगों को नहीं माना, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, संस्कार विधि लिख दिया उन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश, कितने सुंदर ग्रंथ, पढ़ के देखो आपको पता चलेगा। उन्होंने नहीं माना। ज्योतिष नहीं होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ज्योतिष में जानता नहीं, उन्होंने ये कहा कि ज्योतिष ठीक नहीं। ज्योतिष की गहराई में उतरे होते तो ज़्यादा बढ़िया बता सकते थे, लेकिन वो वेदों की गहराइयों में होते हैं। संस्कृत के प्रकांड पंडित थे,
शास्त्रार्थ उनसे कभी कोई जीत न सका, शंकराचार्य की तरह। लेकिन दयानंद ने कहा, स्वामी महर्षि दयानंद ने कहा कि ज्योतिष होती ही नहीं। ठीक है, नहीं होती, लेकिन किसी एक व्यक्ति के कहने से कुछ सिद्ध या असिद्ध नहीं हो जाता। मैं कोई एक बात कहता हूं और साथ में आपसे यह भी कह रहा हूं कि इसको पूर्णतः मत मान लेना, इसकी कसौटी पर खरे उतरना, देखना, इसे स्टडी करो, इसे देखो। ठीक है, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूं, बिना अच्छी तरह देखे परखे खटका के देखता हूं, ये ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं मानूंगा। पूर्णतः प्रमाण लेकर ही मैं उन चीजों को मानता हूं। मेरी खुद की ऐसी प्रवृत्ति शुरू से ही रही है, और मैं आपसे भी ये आग्रह नहीं करता हूं कि आप बिना जाने इसको मान लें। और वही व्यक्ति जो उदाहरण देते हैं किसी संत पुरुष का, अन्य संत पुरुष का, खुद ही मेरे से पूछते हैं कि मेरा बताओ क्या होगा। फिर वो क्या है? धोखा है, आप मूर्ख बना रहे हो। मुझसे ही पूछ रहे हो कि मेरा क्या होगा, और मुझे ही आप ओशो के उदाहरण पेश कर रहे हो कि अगर स्टार्स के हाथों में ही सब कुछ होता, मैं नहीं जानता हूं क्या? मैं भी तो जानता हूं कि फिर आपको स्वतंत्रता कैसी, फिर आपको मुक्ति कैसे मिलेगी, फिर मुक्ति के साधन बताने का इतना कुछ कहने का कारण भी क्या है? क्यों बोलेंगे हम मुक्ति के संदर्भ में, उस संबंध में हम क्यों बोलेंगे जब मुक्ति हो ही नहीं सकती? फिर तो स्टार्स देखेंगे कि अगर आपके स्टार्स पड़े हैं तो ठीक है, आप मुक्त हो सकते हो, अगर नहीं पड़े तो कह देंगे नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, जो बात हमें बतानी चले वो आप खुद अपनी बात को, अपने अनुभव को हमारे सामने रखिए। आपका अनुभव अगर ठीक होगा तो हम मानेंगे, निश्चित रूप से मानेंगे। सत्य को कौन नहीं मानता? हर जिज्ञासु व्यक्ति सत्य को मानने के लिए तत्पर रहता है। आप भी अगर कोई अमेंडमेंट कर सको, मोस्ट वेलकम। हम आपकी अमेंडमेंट को खिले माथे से स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम सत्य को स्वीकार करने में जरा भी हिचकिचाते नहीं। सत्य को स्वीकार करने में हिचकिचाना क्या होता है? सत्य तो अपनाने जैसी चीज है, हिचकाने जैसी चीज थोड़ी है। आप बताओ तो कि सत्य ये होता है, निश्चित रूप से हम उसको परखेंगे, देखेंगे, विचार करेंगे। अगर ठीक पाएंगे मापदंडों के ऊपर तो आपकी बात को स्वीकार करेंगे, इनकार थोड़ी करेंगे। ऐसे ही तो हमने पहले स्वीकार किए हैं। देखा और देखा पाया कि ठीक निकले तो स्वीकार किया, और देखा पाया कि ठीक नहीं निकले तो अस्वीकार किया। स्वीकार नहीं किया अभी तो अस्वीकार नहीं किया, बल्कि स्वीकार नहीं किया, ऐसे कह सकते हो आप। अगर कल को वही बात फिर ठीक से निकल जाएगी तो हम उसको स्वीकार करेंगे। मैं अपने मूल प्रश्न पे आता हूं, पोटेंशियलिटी और प्रिडिक्शन। पोटेंशियलिटी ज्योतिषी व्यक्ति जो स्टार्स की कैलकुलेशन करके, ये जो हमारे पंचांग वगैरह होते हैं, इनमें स्टार्स की क्या स्थिति चल रही है सब कुछ लिखा होता है। इन्होंने गणना करके बड़े सूक्ष्म विवेचना दी होती है, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन दूसरी बात मैंने कही, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन करना ज्योतिष, ये जो पंचांग वाली ज्योतिष मैं बता रहा हूं, ये जो स्टार्स वाली ज्योतिष बता रहा हूं, मैं तो उसकी बात ही नहीं की है प्रिडिक्शन के वक्त। आप मेरे को सुन तो लो अच्छी तरह से, आपने सुना ही नहीं। आपने रिएक्शन
करने की इतनी उतावलापन दिखाया कि जल्दी से आप रिएक्शन कर दी, ओशो का उदाहरण पेश कर दिया साथ में। ये देखो ओशो क्या कह रहे हैं, मेरे को पता नहीं है क्या। प्रीडिक्शन से स्टार्स का थोड़ा सा मतलब तो है। देखिए, आपको स्वस्थ बना सकती है अच्छी स्टार्स की दशा, आपका मानसिक संतुलन ज़्यादा ठीक रख सकती है अच्छी महादशा और अच्छी स्टार्स की गोचर स्थिति, उसका वक्र मार्ग, उसका उदय अस्त, ये सभी चीज़ें सहायक तो हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकती। ये प्रिडिक्शन करने में सहायता कर सकती हैं। फिर समझिए मेरी बात को, प्रिडिक्शन करने में ये स्टार्स की गति और स्टार्स की स्थितियाँ सहायता कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने भीतर उतरना होगा, उन तलों पे उतरना होगा जिसकी मैंने बात की थी कि आपको समझाया था कि 100वीं मंजिल पे जाके देखना होगा कि गाड़ी तो आ रही है सामने, लेकिन पहली मंजिल से नहीं पता चलेगा। पहली मंजिल पे ऐसा समझो कि स्टार्स की ज्योतिषीय गणना है जो पंचांगों के भीतर दी होती है, और 100वीं मंजिल पे आपकी खुद की दृष्टि है, वहाँ पंचांग काम नहीं कर रहा है, वहाँ आपकी आंखें और दूरबीन के द्वारा जो आप दूरदर्शन की स्थिति देख रहे हो वो काम करती है। प्रिडिक्शन इतनी मामूली बात नहीं है, और प्रिडिक्शन हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। प्रिडिक्शन होती है ध्यान के उन तलों में जाकर जो महावीर ने की। यहां आपको भेद स्पष्ट हो जाएगा। जो महावीर ने की कि ये पौधा अपनी चरम परिणति को पहुंच जाएगा, फल फूलों से लद जाएगा एक दिन, ये थी प्रेडिक्शन। और ये स्टार्स की कैलकुलेशन करके नहीं बताई गई थी, ये बताई गई थी उन उच्च तलों के ऊपर जाकर, उन उच्चतम स्थितियों में जाकर ध्यान की देखा गया था। ये पढ़ा नहीं गया था, ये देखा गया था कि क्या होने वाला है। सो संभावना तो आपको बहुत से व्यक्ति बता सकते हैं, और उसके लिए कोई ज़्यादा मगज खपाई की आवश्यकता भी नहीं होती, सब कुछ अवेलेबल है आजकल तो नेट्स के भीतर भी, इंटरनेट के भीतर भी ज्योतिषीय गणनाएं दी होती हैं, सेकंड का हिसाब होता है, लेकिन वहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। इंटरनेट से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं सिर्फ पंचांगों के द्वारा, ग्रह स्थितियों के द्वारा, लेकिन भविष्यवाणियां की जाती हैं ध्यान के उन तलों पे जाके। आप अगर ग्रहों की स्थिति में इंटरेस्टेड नहीं हैं, अगर आप प्रिडिक्शन ही देखना चाहते हैं, तो आप अपने गहरे में क्यों नहीं उतरते? किसी से क्यों पूछते हैं? किसी से पूछा हुआ तो आपको फिर भी आपका अचेतन मन कहीं ना कहीं बाधा डालता होगा, डालेगा, क्योंकि आपने खुद ने जाना नहीं। आप खुद ही अपने भीतर उतरिए ना, आप देखिए वहां जाके कि मैं जो बोल रहा हूं ठीक है या नहीं है, तो आपको वहां जाके पता चलेगा कि क्या होने वाला है, और ये होगा, आप इसे रोक नहीं सकोगे। ये बात समझ लेना आप ध्यान से। प्रेडिक्शन रोकी नहीं जा सकती किसी भी कीमत पर, पोटेंशियलिटी रोकी जा सकती है। ये जो उपाय बताते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये पोटेंशियलिटी की संभावनाएं हैं ठीक करने की, उसको सुधारने की,
कि आप अगर ऐसी ऐसी चीज़ खाओगे, बर्गर पिज्ज़ा वगैरह नहीं खाओगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, और अगर आप दूषित पानी पियोगे तो आप बीमार हो जाओगे। जैसे आज हम कह दें कि कोरोना पेशेंट के पास जाओगे, खुले मुंह बैठे रहोगे, आपको कोरोना हो जाएगा। अगर एकांत में आप बैठोगे, अपने कमरे में आप बैठ जाओगे, आराम से अकेले बैठ जाओगे, आपको कोरोना होने की संभावना नहीं है, नहीं के बराबर है। उसके लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। ये एक संभावनाएं हैं जो कि कुछ उपाय करके बदली जा सकती हैं। संभावनाएं, पोटेंशियलिटी बदली जा सकती हैं कुछ उपाय करके, लेकिन प्रिडिक्शन कभी बदली नहीं जा सकती, वो होके ही रहेगी। देव धनुज नर नाग मुनि को न मिटनहार, ये नारद ने जो शब्द कहे थे ये प्रिडिक्शन की थी, ये पोटेंशियलिटी नहीं की थी उसने। सो ये ज्योतिष के एक बहुत विकृत, जो आपके मन के भीतर आपने द्वंद्व में पड़े हुए थे, मैंने निकालने की चेष्टा की है। बहुत से मेरे मित्रों ने पहले मुझे सवाल भी पूछा था कि हम उलझ के रह गए हैं, इन बातों से ये कैसे साफ करोगे आप, तो मैंने आज आपको साफ करने की चेष्टा की है। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकती हैं। मेरे कोई पूछने की आपसे मैं फीस नहीं लेता हूँ, आप बिल्कुल मुफ्त मशवरा ले सकते हो मुझसे, मैं सेवा के लिए ही बैठा हूँ। अपने अंतिम दिनों में जो मैंने ये शुरू किया है काम, ज्ञान को बांटने का, इसकी मेरी कोई फीस नहीं है, मैं आपसे समझा दूं। जो कुछ मेरे पास है मैं उसे बांटना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। बिखर बिखर जाती है, गागर भर गई है, छलक छलक जाती है। इस छलकने से अगर आप अपने प्यास बुझा सको तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। अहो भाग्य होंगे मेरे। मेरी छलकती हुई गागर अगर आपको तृप्त कर जाए, आपके कंठ को गीला कर जाए, तो मैं अहोभागी हूं, धन्य भागी हूं मैं। तो अगर इसका लाभ उठा सको तो उठा सकते हो, निश्चित उठा सकते हो। मैं इसके लिए आपसे कोई मुआवजा नहीं मांगता हूं कि कोरोना में 50% लेस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोरोना में भी मुफ्त और बिना कोरोना में भी मुफ्त, आप पूछ सकते हो मुझसे, लेकिन मेरी सुविधाओं का ध्यान रख के। कुछ व्यक्ति हैं 2 बजे मुझे फ़ोन कर देते हैं, 2:30 बजे फ़ोन कर देते हैं, मुझे दर्द हो रहा है, कैसे ठीक होगा। अब ऐसे व्यवस्थाओं में गलती न करो। अगर मैं हाजिर हूं तो उसका गलत फ़ायदा भी मत उठाओ। मैंने थोड़ा विश्राम भी करना होता है, ऐसा नहीं आप 4 बजे फ़ोन कर देते हो, आप 2 बजे फ़ोन कर देते हो, 12 बजे फ़ोन कर देते हो, ऐसा ढंग तो मत करो। लेकिन जब मैं उपलब्ध हूं तो आप अवश्य मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके लिए ही बैठा हूं, मैं बांटने के लिए ही बैठा हूं। आप ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, ग्रहण कीजिए, मैं बांटना चाहता हूं। सो मैं किसी को पराजित करने का मन बना के यहाँ नहीं बैठा हूं। मैं तो एक कमरे में बैठा हूं, 7 साल से बिना अन्न वगैरह खाए, सिर्फ थोड़ा सा शरीर को चलाने के लिए दूध लेता हूं, किसी तरह का बाहर भी नहीं जाता। मैंने अपने घर का दरवाज़ा 6-7 साल में बड़ी मुश्किल से 5-7 बार देखा होगा, हिसाब लगा लो। मेरे घर का गेट, जो कि यहाँ से करीब 60 फुट दूर है, अपना ही घर का गेट, मैंने 6-7 साल में 6-7 बार ही देखा होगा। वो भी कोई ज़रूरत के वक्त, कोई शरीर में तकलीफ़ हो गई, किसी डॉक्टर के पास जाना है। बहुत से डॉक्टर तो मेरे पास ही आ जाते हैं कि आप हुक्म कीजिए, हम आ जाते हैं, आ भी जाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों के पास जाना पड़ता है।
क्योंकि वो शरीर शास्त्री हैं, अच्छे शरीर शास्त्री हैं। वो शरीर तो तकलीफ़ों का घर है, कभी कभी कुछ तकलीफ आ जाती है, बुढ़ापे का वक्त है। सो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, आप पूछ सकते हो। उसमें किसी तरह का मेरा पेशा नहीं है, ये मेरा व्यापार नहीं है। अब मैं 70 वर्ष की उम्र में व्यापार करूँगा क्या? व्यापार का कोई मंतव्य नहीं है मेरा। आप मुझसे पूछिए, मैं बांटना चाहता हूँ, सिर्फ बांटना चाहता है। आप पूछने की कृपा कीजिए। सो आप सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं, खुले मन से आमंत्रित हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकते हो बड़े आराम से। सभी मेरी जो वीडियोस हैं जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, उनके नीचे मेरा लिंक कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में दिया होता है। आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। लेकिन आपसे फिर भी कहूँगा कि मेरी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, कई बार मैं मस्त अवस्था में होता हूँ, मैं बात करने के योग्य नहीं होता, मैं अपनी मस्ती में होता हूँ, सुरूर में होता हूँ, आनंद का पान किए होता हूँ, आपसे बात न कर सकूँगा। लेकिन आप चेष्टा तो कीजिए, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए मुझे प्रश्न, कभी तो उठूँगा। उठ के मैं व्हाट्सएप तो देखता हूँ, चेक करता हूँ। ऐसा ही करते हैं मेरे प्रियजन। जब वो एक बार उन्होंने रिंग दे दी, मैंने नहीं उठाई, फिर वो व्हाट्सएप पे अपना सवाल डाल देते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है या हम ये प्रश्न में अटके हैं, ज़रा सुलझाइए इसको। व्हाट्सएप पे डालिए आप सवाल, कोशिश करूँगा आपकी दुविधा को मिटाने की। मेरे कारण अगर आपकी दुविधा मिट जाए तो मैं अहोभागी हूँ। तो ज्योतिष के ऊपर एक बहुत बड़ा विवाद जो लोगों में मन में चल रहा था, बहुत से व्यक्तियों ने पहले भी मुझे ये सवाल किए हैं, लेकिन मैं उचित वक्त का इंतजार कर रहा था कि थोड़े प्रश्न ज़्यादा व्यक्तियों के आ जाएं। तो आज मैंने आपको बात साफ की है। दूसरी बात, ये तो था ज्योतिष के संबंध में। विषय बहुत लंबा है, इसलिए इसका अगला भाग मैं अगली वीडियो में प्रसारित करूँगा। धन्यवाद।